Hello students, today we are covering our next topic, that is sources of drugs, in which we will study about plant sources, animal sources, marine sources, and we will also discuss about tissue culture. So let's start. सबसे पहले बात करते हैं सोर्सेज ऑफ ड्रग्स की। तो सोर्सेज ऑफ ड्रग्स का मतलब हो गया ड्रग्स कहाँ से हम ऑब्टेन कर रहे हैं, क्या स्रोत है ड्रग्स का। तो देयर कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज ऑफ ड्रग लाइक प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज, मिनरल सोर्सेज एंड सिंथेटिक सोर्सेज। तो प्लांट सोर्सेज का मतलब हो गया वो सारे ड्रग जितने भी जो भी हमारी ऑब्टेन हो रही हैं कहाँ से, प्लांट्स के थ्रू, उसको हम बोलेंगे प्लांट सोर्सेज ऑफ ड्रग। लाइक हमारी एंटी कैंसर ड्रग्स हो गई विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, रावोल्फिया जिसकी रूट्स यूज़ की जाती हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए, नीम हो गया जो एंटीबैक्टीरियल की तरह यूज़ होता है। फिर हम सेकेंडली बात करते हैं एनिमल सोर्सेज के बारे में। तो वो सारी ड्रग्स जो हमारी क्या है, एनिमल्स से ऑब्टेन की जा रही हैं, उसको हम बोलेंगे एनिमल सोर्सेज। ये एनिमल से या एनिमल के किसी भी पार्ट से या उनके बाय प्रोडक्ट से, तो उसको हम बोलेंगे एनिमल सोर्सेज ऑफ ड्रग लाइक वूल फैट एंड देयर बॉडी पार्ट्स एंड लाइक देयर हॉर्मोन्स, दीज कैन बी यूज एज सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। थर्ड हमारा आ गया मिनरल सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। तो मिनरल सोर्सेज का सिंपल से मीनिंग हो गया हमारी वो सारी ड्रग्स जो हमारी कहाँ से यूज हो रही, किसी ना किसी तरीके के मिनरल्स के थ्रू यूज हो रही, लाइक एस्बेस्टॉस, केओलिन, चौक, जो हमारी ड्रग्स की तरह यूज की जाती हैं, लाइक चारकोल। फिर फोर्थ एंड लास्ट हमारी आगे सिंथेटिक सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, वो सारी ड्रग्स जो हमने क्या है खुद से प्रोड्यूस किए इन द लैब्स बट डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट एंड केमिकल प्रोसेसेस, उसको हम बोलेंगे सिंथेटिक सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। लाइक जितने भी हमारे न्यूली फॉर्म कंपाउंड्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल डिक्लोफेनाक, पैरासीटामोल एक्सेट्रा, दीज ऑल आर सिंथेटिक सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। सबसे पहले बात करते हैं हम प्लांट सोर्सेज के बारे में। तो प्लांट सोर्सेज एज आई ऑलरेडी टोल्ड इन इन द अर्लियर वीडियो आल्सो कि प्लांट हमारी क्या है ओल्डेस्ट सोर्सेज ऑफ ड्रग्स हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी ड्रग्स ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग से यूज़ की जा रही हैं वो सारी हमारी क्या थी, प्लांट डिराइव्ड थी। तो इसलिए हम क्या है इसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोर्सेज ऑफ ड्रग्स में कंसिडर करते हैं। और प्लांट के स्पेसिफिकली हर एक पार्ट को हम मेडिसिन की तरह यूज़ कर सकते हैं। आज की डेट में हमारे पास ऐसे भी प्लांट्स अवेलेबल हैं जिनकी क्या है डिफरेंट पार्ट्स को, लाइक लीव्स, barks, रूट्स, even in some cases like some resins are also used for their as a drugs. तो वैरायटी ऑफ डिजीजेस कैन बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स, मतलब हम क्या है बहुत सारी डिजीज और डिसऑर्डर्स को यूज ट्रीट करने के लिए प्लांट्स को यूज कर सकते हैं एज अ रेमेडी। तो ये प्लांट्स हमारे क्या है डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे सोलेनेसी फैमिली हो गई, कंपोजिटिया हो गई, जेंटिएसिए हो गई। ये सारी हमारी क्या है डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिलीज हैं, किसकी, प्लांट्स की, जो एज अ सोर्सेज ऑफ ड्रग्स हमारी यूज की जाती हैं। फिर इसी के अंडर हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स आ गए जो हमारे कुछ होते हैं सीड बियरिंग लाइक स्पर्मेटोफाइट्स, एंड कुछ होते हैं हमारे एंजियोस्पर्म जिसमें हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। तो जो हमारे क्या है कलेक्टिवली यूज किए जाते हैं एज अ सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। फिर इसमें हमारे जिम्नोस्पर्म्स भी आ गए जो हमारे क्या है ऑयल्स, रेजिन, एल्कलॉइड्स में रिच होते हैं। इनसे डिराइव्ड हार्मोन्स हो हमारे एपिनेफ्रिन जो हमारे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए भी यूज किए जाते हैं। फिर हमारे आ गए मोनोकोटिलेडन्स, डाइकोटिलेडन्स, जो हमारे पर्पसफुली यूज किए जाते हैं ड्रग्स के तौर पे। तो इन सबको डिराइव्ड प्लांट से डिराइव्ड ड्रग्स को हम क्रूड ड्रग्स की कैटेगरी में टर्म आउट करते हैं, मतलब हम उन्हें यूज करते हैं। और इनसे डिराइव्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स के थ्रू क्या है एज अ सोर्स ऑफ ड्रग यूज करते हैं। सेकंड हम बात करते हैं एनिमल सोर्सेज ऑफ ड्रग्स के बारे में। तो मैंने जैसे आपको पहले भी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि एनिमल्स को भी हम क्या है सोर्स ऑफ ड्रग यूज करते हैं। उनके कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स या कुछ ऐसे एनिमल प्रोडक्ट्स को भी हम थेरेपेटिकली यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेज एंड डिसऑर्डर्स। तो कुछ एनिमल को हम जो मेजरली थेरेपेटिक यूजेस में आते हैं, लाइक फॉर सबसे पहले हम बात करेंगे हार्मोन्स की। तो हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स में हमारे थायराइड हार्मोन, इंसुलिन, एपिनेफ्रिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, गोनाडोट्रोफिन, ये सारे हार्मोन्स हमारे क्या हैं ऑब्टेन किए जा सकते हैं हमारे एनिमल सोर्सेज के थ्रू।
लाइक फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड क्या है? थायराइड ग्लैंड हमारा शीप या पिग से ऑब्टेन किया जाता है, जो हमारा मोस्टली यूज किया जाता है पर्पसली ट्रीट करने के लिए थायराइड इनसफिशिएंसी को। सेकेंडली हमारा इंसुलिन। इंसुलिन जैसे कि हम जानते हैं हमारे बीटा सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है फ्रॉम इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन द पैनक्रियाज। तो इंसुलिन की इनसफिशिएंसी की वजह से या नॉट प्रोडक्शन की वजह से हमें क्या है, डायबिटीज को फेस करना पड़ता है किसी पेशेंट को। तो दिस कैन ऑल्सो बी obtained from the animal sources of, like for example the pancreas of cattle or pigs, and like for example some other hormones also, epinephrine, oxytocin, vasopressin, gonadotrophin, these are also obtained from animals. सेकेंडली बात करते हैं एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स की भी क्या है, एक तरीके के हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं फॉर द कैटालिसिस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। मतलब ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, उनको फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए। तो एंजाइम्स भी हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स से ऑब्टेन किए जा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पैनक्रिएटिन, जो क्या है, एक तरीके का पैनक्रियाटिक एंजाइम है जो सीधे सीधे हम ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ पिग्स, जो यूज किया जाता है फॉर द इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज, जिसे हम पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। ऐसे ही हमारा सेकेंड एंजाइम है ट्रिप्सिन, जो हमारे एक तरीके का डाइजेस्टिव एंजाइम है जो किस पर्पस में यूज किया जाता है, फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स। ऐसे ही हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स हैं लाइक काइमोट्रिप्सिन, फिब्रिनोलाइसिन, पेप्सिन, these are all the enzymes which can be obtained from animal sources. थर्ड हमारा आ गया एनिमल एक्सट्रैक्टिव्स एंड देयर ऑर्गन्स। तो कुछ हमारे क्या है, एनिमल के एक्सट्रैक्ट्स ऑर्गन्स भी यूज किए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट पर्पसेस, and they serve as animal sources of drugs. Like for example different kind of different kind of sources, like for example liver, stomach, which can be used from the healthy animals, and their extracts can be used for the treatment of various kind of diseases. लास्ट हमारे आते हैं माइक्रोबियल सोर्सेज। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमारे वाइडली यूज किए जाते हैं एज अ सोर्स ऑफ ड्रग्स, लाइक फॉर प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स, like for example viral vaccines, smallpox vaccines, typhoid vaccine, cholera vaccines. In all these vaccines, different kind of microbes are being used in the inactivated form or killed form, which is used as a source of immunization. The third sources of drugs is mineral sources. So drugs which are obtained from minerals, so as a sources, are termed as harbor minerals, or they are also therapeutically very important for the treatment purposes और for prevention purposes. तो वो सारी ड्रग्स जो हमारे क्या है, ऑब्टेन की जा रही हैं किसी न किसी टाइप के मिनरल्स से, उसको हम बोलेंगे हर्बो मिनरल्स, यानी कि हर्ब्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। तो वो सारे मिनरल्स जो हमारे यूज किए जा रहे हैं एज थेरापेटिकली फॉर वेरियस काइंड ऑफ फार्मास्यूटिकल पर्पसेस, उसको हम बोल रहे हैं मिनरल सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। लाइक फॉर एग्जांपल एस्बेस्टॉस, जिसका मेन कंस्टिट्यूएंट हमारा होता है डबल सिलिकेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जो जनरली यूज किया जाता है एज अ बैक्टीरिया फिल्टर्स, फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ कॉस्टिक एल्कलाइज, हीट इंसुलेटर्स की तरह, फिल्टर फायर प्रूफ ग्लव्स की तरह, एंड फॉर कोडिंग पर्पसेस ऑल्सो। सेकेंड हमारा आता है कैलेमाइन, विच कंटेन्स जिंक ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, जो हमारा यूज किया जाता है एज अ स्किन प्रोटेक्टेंट एंड लोकल एस्ट्रिंजेंट पर्पस। थर्ड हमारा आता है चौक, जिसको हम बोलते हैं वाइटिंग और प्रिपेयर्ड चौक, जिसमें हमारा कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो जनरली हमारे यूज किए जाते हैं एज एंटासिड्स फॉर न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी इन द टूथ पाउडर्स, डस्टिंग पाउडर्स, इन डायरिया एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स। फिर इसी की तरह हमारा आता है कियोलिन, जिसको हम चाइना क्ले भी बोलते हैं, जिसका कंस्टिट्यूएंट होता है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, जो हमारा एज एड्सॉर्बेंट यूज किया जाता है फिल्टर एट पे, and they are also used as excipient in the pills in polythesis। फिर इसी तरीके से माइका, जिसके अंदर एल्यूमिनो सिलिकेट प्रेजेंट होता है, जो हमारा यूज किया जाता है इंसुलेशन पर्पस एंड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स में। So now we will talk about marine sources of drug. As we all know that
Around 71% of our surface is covered with water, which is rich in various kinds of elements, food, raw materials, and in the present, drugs. So the wa- so the water bodies act as sources of drugs. Various kinds of drugs can be obtained from the various microorganisms, organisms which live in the water bodies, and they act as therapeutically effective drugs. So in the category of marine sources of drugs, there are various kind of drugs which are obtained from their water bodies like cardiovascular active substances, cytotoxic compounds, also called anti-cancer drugs, antimicrobial compounds, antibiotic compounds, anti-inflammatory or antispasmodic compounds, marine toxins, and miscellaneous compounds. Talking about cardiovascular active substances, the drugs which are used for the heart disease and disorder like anthoplurin, laminine, spongosine, eldorosine, which are obtained from various marine organisms. Antimicrobial compounds also obtained, like for example, marine algae, sponges, gorgonian corals, red algae are sources of these drugs. Talking about anti-inflammatory and anti-spasmodic, the drugs which are used for reduction in inflammation and spasm, जिसे हम हिंदी में spasm को मरोड़ भी बोलते हैं. Frequent frequent spasm in muscles. So various kind of drugs are available for it also, like manoliate, cholesterol A and B, and tetrodotoxin. So these are some kind of drugs which are obtained from marine sources. Coming to our last topic of the session, टिश्यू कल्चर. तो जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, टिश्यू को कल्चर करना ये एक तरीके की एक नोवल अप्रोच है जो हमारी डेवलप की गई है. किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ रिस्टोरिंग द प्लांट्स एंड इंक्रीजिंग द सर्वाइवल रेट. मतलब हम इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू क्या है, अपने प्लांट स्पीशीज को प्रिजर्व कर सकते हैं एंड इवन हम क्या है उनके सर्वाइवल रेट को इन्हांस कर सकते हैं. तो ये एक तरीके की ऐसी अप्रोच है जिसमें हम क्या है बायोटेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके हम क्या है कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स, कुछ नेचुरल कंपाउंड्स, प्लांट्स को कल्चर आउट कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं. इसको इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर. ये एक तरीके का इन विट्रो कल्टीवेशन है. किसका? प्लांट सेल का या टिश्यू का. अब इसकी प्रोसेस क्या रहती है? इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, किसी भी डेवलपिंग प्लांट का कोई सेल या टिश्यू लेते हैं. उस टिश्यू को हम पर्टिकुलर एक मीडियम में रखते हैं जो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, जो रिक्वायर होता है उस पर्टिकुलर टिश्यू या सेल की ग्रोथ के लिए. अब कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या है, वो सेल तेजी से डिवाइड होने लगते हैं और एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं. उस ग्रुप को हम बोलते हैं कैलस. जब कैलस फॉर्म हो जाता है तो उस कैलस को हम फिर दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर देते हैं. इस दूसरे मीडियम में अब क्या होता है, इस दूसरे मीडियम में भी वही सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं अलोंग विद हॉर्मोन्स, क्योंकि अब वो कैलस की फॉर्म में आ चुका है. तो कैलस को अब आगे फर्दर डेवलप करने के लिए हॉर्मोन्स की जरूरत पड़ेगी. हॉर्मोन्स इसलिए जिससे कि उसके क्या डिफरेंट पार्ट्स को इजीली पार्ट्स को डेवलप किया जा सके. अब क्या है, इस मीडियम के अंदर ये कैलस हमारा डेवलप हो जाता है प्लांटलेट में, एक छोटे से प्लांट की फॉर्म में. और जब वो प्लांटलेट की फॉर्म में डेवलप हो जाता है तो इस प्लांटलेट को हम सीधे सीधे ट्रांसफर कर देते हैं हमारे सॉइल के अंदर, यानी कि उसके मेन सोर्स के पास जहाँ पे वो पर्टिकुलरली डेवलप होता है. इसके बाद क्या है, वो अपना नेचुरल ग्रोथ में आ जाता है और सरवाइव कर जाता है. तो इसी तरीके से हम क्या है डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स को हम कल्चर आउट करके उन्हें प्रिजर्व, उनकी जनरेशन को प्रिजर्व करते हैं, प्लस उनके उनसे ऑब्टेन होने वाली बेनिफिशियल कंपाउंड्स को यूज कर सकते हैं फॉर वेरियस काइंड ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर्स ट्रीटमेंट. So this is called tissue culture.